उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के साथ मुंसिफ टीवी के संवाददाता सलमान शफीक ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि उन्नाव जनपद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए थे। मैम, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा पूरा देश बहुत धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। आज उन्नाव जनपद में भी हम सब लोगों ने मिलकर के स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया। अनेकों यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। तो हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस महत्व रखता है, आज पूरे हर्षोल्लास के साथ में हम लोगों ने कार्यक्रमों को मनाया है। हम सब के लिए गर्व का दिन है, गौरव के क्षण है। और हम लोग आगे की जो हमारी सोच है, हमारे देश को जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम 8वें से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, उसके लिए क्या करना है। और हमारे जिन लोगों ने हमको आज़ादी दिलवाई है, जो उनके सपने थे, उनको पूरा करने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। और देश को विकसित देश बनाने का सपना हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैम, जैसे कि आप उच्च शिक्षा राज्य मंत्री पद संभाल रही हैं, तो शासन प्रशासन द्वारा, आपके विभाग द्वारा इस उच्च शिक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों को जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से पहले सरकार थी, तो शिक्षा व्यवस्था को की स्थिति बहुत ख़राब कर दी थी। लोगों को डिग्री लेनी है, ये रहता था, पढ़ाई कैसी होनी है, इसकी कोई चिंता नहीं थी। एग्ज़ाम पास करवाने के नाम पे वो लोग वोट मांगा करते थे, ये स्थिति चल रही थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश में, मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर किया। नकल विहीन हम लोगों ने परीक्षाएं करवाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोग लेकर के आए हैं। आपने देखा नेक, पहले आप लोग सुनते भी नहीं होंगे कि कहीं पे नेक भी हो रहा है। हम लोगों ने कई अपने राजकीय यूनिवर्सिटी जो हमारी हैं, कई हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उसमें हम लोग नेक लेकर के आए हैं। पहले पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पे नेक है। तो हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता को भी अच्छा करने का काम कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। छात्रों के हित के लिए जो भी कुछ है, वो सारी व्यवस्थाएं देने का हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, जिस तरह से आजमगढ़ के एक निजी स्कूल में एक छात्रा द्वारा मोबाइल के कुछ मामले में उसने सुसाइड कर लिया था, काफ़ी कुछ उसमें बवाल भी हुआ, और कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों ने एक तरह से हड़ताल भी कर दी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो उस पे जांच चल रही है, जांच का विषय है। मैम, जिस तरह से बात करें कि आप महिला हैं, और जिस तरह राहुल गांधी पर एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कहीं न कहीं कथित तौर पे जो संसद में फ्लाइंग किस का मामला आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मातृशक्ति का सम्मान करना जिसको नहीं आता है, तो आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या है। अपनी संस्कृति के बारे में उनको पता होना चाहिए, माँ बहनों का सम्मान करना चाहिए। और उच्च सदन में आकर के आप क्या दिखाना चाहते हो, आप देश की संसद में क्या संदेश देना चाहते हो, तो उनकी सोच इसमें दिखाई देती है, कांग्रेस की नीति इसमें दिखाई देती है। तो आप स्वयं समझ सकते हो कि हमें क्या कहना है राहुल गांधी जी के विषय में। उन्होंने जो किया, आप सबने देखा उनके व्यवहार को। मैम, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मणिपुर में लगातार बराबर इस तरह से घटनाएँ चल रही हैं और अभी तक उस पे कुछ अमल नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देखो, अभी जब सदन चल रहा, तो उन्होंने सभी पार्टियों से कहा कि आप विकास पे चर्चा करो, आप कानून व्यवस्था पे चर्चा करो, लेकिन वहाँ पे उनको चर्चा नहीं करनी। कांग्रेस वहाँ पे क्या दिखाने का काम कर रही थी, आप सबने देखा राहुल गांधी के व्यवहार को कि क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जहाँ पे जिसकी विकास कार्यों की चिंता करनी हो, वहाँ पे चर्चा करो, कानून व्यवस्था की चर्चा करो। हम कह सकते हैं मजबूती के साथ हमारा देश पूरी तरीके से सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व में। विपक्षी का कहना है कि हमने अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आया कि मोदी जी संसद में आए, एटलीस्ट बोलें उस पर, इसलिए हम लेकर आए। हमें पता है कि हमारे पास वोट नहीं है। मोदी जी हर विषय पे बोलते हैं, और मोदी जी हर विषय पे बोलते हैं और सदैव जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। जनता के छोटे से छोटे विषय को लेकर के आते हैं। विपक्ष को समझना चाहिए उसकी उसकी क्या जिम्मेदारी है। विपक्ष ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, और इसी कारण से आज विपक्ष धराशायी हो गया है। उसके पास कुछ नहीं है, उसकी ज़मीन खिसक गई, धरातल पे उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो आज हमारा देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। 2024 से चुनाव का लगभग आगाज शुरू हो चुका है। क्या क्या लगता है इस बार बीजेपी किस तरह से काम करने वाली है? हमने पहले भी आपको बताया कि हम लोग चुनाव के लिए काम नहीं करते, हम लोग वोट के लिए काम नहीं करते। हमारे लिए देश प्रथम है, देश की सेवा हम लोग करते हैं, सेवा भाव से हम लोग काम करते हैं, और वही करते करते चुनाव आता है, जनता के बीच में हम लोग जाते हैं। इस बार भी जैसे पहले जनता हमारे साथ में थी, इस बार उससे ज़्यादा बढ़कर के सीटें हमारे पास आएंगी।
मैम लास्ट में देशवासियों को आप स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे दें। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज हम लोग आज़ादी का 77वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी उत्तर प्रदेश सरकार में हुई राज्य शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी जी, जिन्होंने अपनी बात पूरी तरह से रखी है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वोट के लिए काम नहीं करती है और आने वाले समय पर फिर से वो क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट शाहबाज मलिक के साथ सलमान शफीक, मुंसिफ टीवी, उन्नाव।